सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे मोबीक्विक ने अपने सितंबर क्वार्टर के या फिर क्वार्टर टू के जो नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं अभी। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और उसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है उसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए क्वार्टर की, तो सितंबर क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो यहाँ पर देख सकते हो अभी 2,936 मिलियन, यानी कि 293 करोड़ 66 लाख की इनकम रही है। जो प्रीवियस क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में लगभग 345 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 206 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम में जंप है। बट क्यों ऑन क्यों बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें गिरते हुए नजर आई अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी करंट क्वार्टर में 286 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में 343 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 196 करोड़ के, यानी कि एक्सपेंस ईयर टू ईयर बढ़े हैं बट क्यों ऑन क्यों बेसिस पर कम है। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही अभी, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट है चलिए देखते भी, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट बनाया है वो अब की बार लॉस में गई है अभी। जी हाँ, अब की बार जो है कंपनी को लगभग 3 करोड़ 59 लाख का लॉस हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 6 करोड़ 61 लाख का लॉस था, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर कंपनी 5 करोड़ प्रॉफिट में थी। तो कंपनी लॉस में कैसे आई है अभी वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी। जो इसका फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी ये हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज़ हुई है, और जिसकी वजह से जो ना भी ये हमें लॉस में जाते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आपको जो ना भी ये भी माइनस में दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी इसी की वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा ये लॉस में गया, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो लॉस है अभी वो कम हुआ है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी वहाँ से लॉस में आई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर जो कि सिर्फ 63 पैसे आया माइनस में, जो प्रीवियस में ₹1.66 ₹1.16 माइनस में था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹91 प्लस में था। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो ठीक आते हुए नजर आए, सॉरी ईयर टू ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स थोड़े खराब हैं, बट क्यों उनके बेसिस पर जो रिजल्ट्स इसके वो हमें ठीक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो आई होप पॉजिटिव रहना चाहिए अभी मार्केट को देखते हुए। कल और परसों 2 दिन स्टॉक में गिरावट भी रही थी, ठीक है, कल और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे आज स्टॉक में थोड़ा बहुत रिकवरी बन सकता है। और एसेट्स वगैरह यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी, जो करंट एसेट्स है वो प्रीवियस के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। टोटल एसेट्स आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है, और बोरोइंग वगैरह भी आप लोग देखोगे भी कंपनी ने कम किया है, जिसके ऊपर डेट था वो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे जो ये कंपनी है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर आप लोग कंपेयर करो तो लॉन्ग टर्म में जो इसका डेट है वो आई होप कम होते हुए नजर आया, बट शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स है। भी इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्हें देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हुआ है ये स्टेटमेंट्स भी आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।